गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 5 फ्रॉम पंचायती राज। ओके, पंचायती राज सिस्टम या फिर पंचायती राज जो कि आपके जो विलेजेस में जो ग्राम सभाएं लगती है, जहां पर विलेज लेवल पे जो सरपंच जो आप इलेक्ट करते हो, उसी को हम पंचायती राज सिस्टम कहते हैं। ओके, हम अगर बात करें पंचायती राज सिस्टम की, तो ये हमारी थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। इससे पहले वाले चैप्टर में हम 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ चुके हैं, जिसमें द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेवल। जिसमें फर्स्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज द स्टेट गवर्नमेंट एंड द थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इज द पंचायती राज और द लोकल गवर्नमेंट। ओके, बेसिकली पंचायती राज सिस्टम विलेजेस में चलता है, ना कि रूरल एरियाज में चलता है। ओके, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। What is actual Panchayati Raj system as per your books? Okay, India is a vast country with a huge population of about 126 crore, out of which nearly 70% of the people live in the rural areas. Rural areas का मतलब है village areas. Okay, इसका विलेज एरिया को एक और नाम दिया जाता है, जिसको क्या आप रूरल एरियाज के नाम से जानेंगे। सिटीज को अर्बन एरियाज कहा जाता है। ओके, एट प्रेजेंट वी हैव 28 states and 9 union territories. Okay, जिसमें कि 28 states and 8 union territories. Okay, जिसमें कि 126 crore peoples, I think इस साल 135 crore peoples reside करते हैं, जिसमें से 70% of the population in villages में ही रहती है। Okay, और कम से कम अप्रोक्सीमेटली लाख ऑफ विलेजेस और 1000 ऑफ टाउन्स एंड सिटीज हमारे इंडिया में प्रेजेंट है। ओके, जिसमें कि विलेजेस की जो नंबरिंग है वो सबसे ज्यादा है, मतलब विलेज हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा है। ओके, एवरी विलेज हैज डिफरेंट नीड्स एंड डिमांड्स डिपेंडिंग ऑन इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। सम विलेजेस नीड इरिगेशन फैसिलिटीज फॉर डेवलपमेंट व्हाइल अदर नीड बेटर रोड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। हर एक गांव की, हर एक विलेजेस की अपनी अलग डिमांड्स और नीड्स होती है। ओके, कि इस विलेज में, इस गांव में किस चीज की कमी है, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। किसी विलेजेस में वहाँ के बेसिकली वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वहाँ के जो मौसम है या वहाँ पे जो किस तरह का मौसम रहता है, वो भी डिपेंडेंट करता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कोई ऐसा विलेज हो सकता है जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज, यानी कि पानी की फैसिलिटीज होना बहुत ज्यादा जरूरी, तभी वो डेवलप हो पाएगी, यानी कि तभी वो विकसित हो पाएगी। कुछ विलेजेस ऐसी होती है जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटीज तो अच्छी है, मतलब अच्छे तालाब नहरें सब है, पर लेकिन वहां पर रोड्स बनी भी नहीं है। तो वहां पर रोड्स का बनना जरूरी है, जब जाके वो विलेज डेवलप हो पाएगा। तो हर एक विलेज की अपनी अपनी अलग अलग नीड्स और रिक्वायरमेंट्स है। लाइक अगर हम कोस्टल एरियाज की तरफ चले जाए ना, समुद्री इलाकों के पास चले जाए, जहां पर जो वहां के जो गांव होंगे, विलेजेस होंगे, तो वहां पे पानी जो है, वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत आसानी से मिल जाएगी। पर लेकिन हो सकता है वहां पे कोई दूसरी चीजें, लाइक रोड्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशन फैसिलिटीज हो गई, ये सारी फैसिलिटीज वहां पे रिक्वायरमेंट है। तो हर एक विलेज की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, अपनी अपनी डिमांड्स होती है, जब जाके वो डेवलप होता है। ये हर विलेज पर वेरी करता है। अब अगर राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में जो ज्यादातर विलेजेस हैं, वहां पे बारिश नहीं होती, तो वहां पे सबसे ज्यादा कमी किस चीज की है? पानी की कमी। तो वहां पर अगर हम पानी प्रोवाइड करवा दें, तो कहीं ना कहीं वो विकसित होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब जो भी हमने भी अब डिस्कस करा कि जो डिफरेंट डिमांड्स हैं कि, है ना, हर एक विलेज की अलग अलग डिमांड्स है, इसको डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे जो मिनिस्टर्स है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो तो समझ नहीं पाएगी, क्योंकि वो कहां से फंक्शन करती है? दिल्ली से फंक्शन करती है, और पूरा एंटायर इंडिया को ग्रास रूट लेवल यानी कि जमीनी स्तर पे नहीं देख सकती। तो यहाँ पर जो अब से गांव वालों की जो नीड्स है, तो वो बेसिकली उन गांव में रहने वालों पर्सन्स को, जो वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है, उन्हीं को पता चलेगा। आसपास के यूनिवर्सिटी वालों को पता नहीं चलेगा कि उस गांव में क्या कमी है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि सिटीज में बैठे हुए गवर्नमेंट बॉडीज या फिर सेंट्रल में बैठे गवर्नमेंट बॉडीज या स्टेट में गवर्नमेंट बॉडीज को हर एक गांव के इंडिविजुअल नीड्स क्या है ये पता नहीं होंगे। इसी वजह से हमने गांव में डिफरेंट
गांव, जो डिफरेंट गांव होते हैं, वहां पे हमने गवर्नमेंट फॉर्म करी है जिसको कि हम बोलते हैं पंचायती राज सिस्टम्स. ओके, हैज द लोकल पीपल शुड हैव द राइट टू गवर्न देमसेल्फ विद द आइडिया ऑफ ए 3 टायर पंचायती राज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. और इसी आइडिया की वजह से पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में. दिस सिस्टम इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ द विलेज, द पीपल इन द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट, give people an opportunity to voice their concern. The panchayati means an assembly of 5 पंच. बेसिकली अगर आपने कभी पंचायत अटेंड करी हो तो बेसिकली इसमें 5 हेड मेंबर्स होते हैं, पंच के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो जितने भी गांव में जितने भी पीपल्स है, विलेजेस में जितने भी पीपल्स है, वो इकट्ठा होते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स डिमांड्स उन पंचों के सामने रखते हैं. The Panchayati Raj system works at 3 levels: the Gram Panchayat at the village level, the Panchayati Samiti at the block level, and the Jila Parishad at the district level. अब पंचायती राज सिस्टम को भी 3 लेवल्स में डिवाइड कर दिया है. विलेज लेवल यानी सिर्फ गांव के लेवल पे जो भी काम करती है पंचायत, उसको हम ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं. इसके बाद में 2-3 जो गांव मिलके एक ब्लॉक बनाते हैं, तो वहां पर हम बोलते हैं पंचायती समिति, जिसको कि हम ब्लॉक लेवल बोलते हैं. और किसी जिले में लाइक जैसे इंदौर जिले हो गया तो उसके जितने भी गांव होंगे वो कहाँ रिपोर्ट करेंगे? जिला परिषद में. ओके, उज्जैन के जितने भी गांव हो गए, विलेजेस हो गए, वो कहाँ जाके रिपोर्ट करेंगे? उज्जैन की जिला परिषद में. ओके, तो जिसको कि हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल. ओके, सबसे लोवेस्ट लेवल में ग्राम पंचायत आता है, उसके बाद में पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल 3 से 4 गांव के जो बनते हैं, और उसके बाद हम लास्ट में जो हम जिला का पढ़ते हैं जो आता है जिला परिषद. ओके, the Jila Parishad prepares development plans, regulate fund distribution among the Gram Panchayat with the help of block पंचायत समिति. अब जिला पंचायत का काम क्या है? जितना भी फंड देना है ना, पैसा देना है गांव में ये चीजों के लिए पैसा चाहिए, या जो भी प्लान चाहिए वहां पे, या कि हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट है, या फिर वहां पे सड़कों की रिक्वायरमेंट है, या फिर इरिगेशन यानी कि पानी, फसल में पानी देने के लिए जो ट्यूबवेल या बोरिंग करवाने की जरूरत है, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो सब कहां सैंक्शन होता है? जिला परिषद से. वो किसकी हेल्प लेकर? पंचायती समिति की हेल्प लेकर, जब जाके आपको ग्राम पंचायत तक आपको सारे फंड्स या फैसिलिटीज आपको मिलती है. अब इसको इंट्रोड्यूस कब किया था पंचायती राज सिस्टम को? साल 1992 में, जो कि हमारा 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, जिसमें कि हमने 3 टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि विलेज लेवल में भी वहां पर भी सेल्फ गवर्नमेंट बन सके, और वहां पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बन सके, ताकि पीपल्स जाके जो सिटीज में आना आके या स्टेट में जाके ये बताना, रिपोर्ट नहीं दे रहे कि हमारे गांव में फैसिलिटीज नहीं है, हमें प्रोवाइड की जाए, उसकी ये ना करते हुए वो अगर गांव में अगर कोई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बन जाएगी तो उससे वो लोग अपने गांव के विद इन ही, उनको गांव के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पंचायत में जाकर ही अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा के उस पर वो कुछ भी सुनवाई करवा सकते हैं. ओके, अब हम बात करेंगे हाउ डज द ग्राम सभा वर्क. ये ग्राम सभा काम कैसे करती है? द ग्राम सभा इज एन असेंबली ऑफ ऑल एडल्ट्स हु आर रेसिडेंट ऑफ एन एरिया अंडर द पंचायत. आपके विलेजेस में जितने भी एल्डर मेंबर्स होते हैं, मतलब जो भी आपकी ग्राम पंचायत में जो भी विलेज का एरिया जितना भी आता है, उसमें जितने भी एल्डर मेंबर्स होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, ओके, जिसकी एज 18 या 18 अबव होती है, जितने भी एडल्ट रेसिडेंट्स होते हैं, वो सब इस असेंबली में भाग लेते हैं. ओके, एंड पंचायत कैन एडमिनिस्टर ए सिंगल विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेज. अब पंचायत का इतनी पावर होती है कि वो तो सिंगल विलेज है, 1 से 2 विलेजेस या 3 विलेजेस को भी एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है, डिपेंडिंग करते हैं उसके पॉपुलेशन. अगर किसी विलेज में, इसी गांव में ज्यादा इंसान है तो वो केवल एक ही विलेज को हैंडल करेगा, वो ग्राम पंचायत. बट लेकिन अगर उस गांव के लोग कम हैं तो आसपास के 2-3 गांव मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है. ऑल विलेजर्स हु आर अबव 18 years of age are registered as voters are the members of the ग्राम सभा. अब जितने भी विलेजर्स हैं जिनकी की एज 18 साल से ऊपर है, यानी 18 years से वो है, वो अपने आप को एज ए रजिस्टर्ड वोटर्स तो गिना जाता है, एज वेल एज वो उस ग्राम सभा के मेंबर्स भी बन सकते हैं. इन द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा द सरपंच एंड द पंच प्रेजेंट्स रिपोर्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर वर्क्स एंड प्लान ऑफ एक्शन फॉर द नेक्स्ट ईयर. अब जब भी मीटिंग्स रखी जाती है तो उसमें बेसिकली प्रॉब्लम्स को सुनवाई की जाती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है. इसके साथ साथ
पिछले साल की रिपोर्ट जो कि सरपंच और जो पंच होते हैं वो देते हैं वहां के पीपल्स को कि हमने पिछले साल कितना काम करा, क्या क्या विकास करा। इसके साथ साथ हम अगले साल के लिए हम कौन कौन से प्लान इंट्रोड्यूस करेंगे, कौन कौन से प्लान हम अगले साल हम जो नेक्स्ट ईयर है हम कौन सी प्रोजेक्ट्स हम यहाँ पे लाएंगे या क्या क्या विकास हमें यहाँ पर अपने गांव में करना है। द एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय द पीपल इन द विलेज इंश्योर सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। पर लेकिन यहाँ पर पीपल्स को ग्राम सभा की असेंबलीज अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो जाएंगे वहां पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, वहां के पंचों से पूछेंगे, वहां के सरपंच से क्वेश्चन करेंगे, जब जाके सरपंच पंच वहां पर ईमानदारी से काम करेंगे। अगर आप असेंबलीज में जो एडल्ट मेंबर्स है, अगर इन असेंबलीज में आप नहीं जाओगे तो ना अपने व्यूज रख पाओगे, ना अपनी समस्याएं बता पाओगे, ना ही वो लोग प्रॉपरली काम करेंगे। हैंस ऑल द विलेजर्स शुड टेक इंटरेस्ट इन द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा। इसी वजह से जितने भी विलेजर्स हैं उनको इंटरेस्ट लेना चाहिए, इन ग्राम सभा मीटिंग में अटेंड करनी चाहिए, और अगर कोई बात रखनी हो तो वो रखनी भी चाहिए। दे शुड इवैल्यूएट द वर्क डन बाय द पंचायत इन द प्रीवियस ईयर एंड ऑल्सो डिस्कस द प्रपोज्ड प्लान ऑफ एक्शन फॉर द नेक्स्ट ईयर। मतलब इसमें ये बताया गया है कि गांव वालों को पूछना चाहिए, जो भी मेंबर जो ग्राम सभा में जो भी असेंबली में अटेंड करने जाते हैं तो उनसे क्वेश्चनिंग करनी चाहिए कि लास्ट ईयर कितना क्या करा, अगले साल आप क्या करोगे, अगले साल हमें ये फैसिलिटीज नहीं है तो क्या ये प्रोवाइड होगी, कितना समय लगेगा, ऐसे क्वेश्चनिंग होती रहनी चाहिए। They should also give their opinion about the proposed work such as the provisions of regular water supply, the construction of roads, repair of drains and inclusion of economically weaker section of the society in the list of the people of the poverty line BPL। इसके साथ साथ अपना ओपिनियंस भी दे सकते हैं, जो भी काम आने वाला है, होने वाला है या हो चुका है तो उसमें आपको बताना है कि इसमें आपने ये कमी कर दी है या हमें ये इसकी रिक्वायरमेंट थी। हमारे यहाँ वाटर लाइक पानी की समस्या है तो पानी की समस्या लेके आपको बताना पड़ेगा। आपको अगर कोई रोड्स रिपेयर करवाना है तो रोड्स रिपेयर करवाना। इसके साथ साथ जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो गरीब पीपल्स हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनको पॉवर्टी लाइन में लाने के लिए बीपीएल पॉवर्टी लाइन में लाने के लिए सभा से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि ऐसे इन परिवार को बीपीएल श्रेणी में लाया जाए। बीपीएल श्रेणी बेसिकली बिलो पॉवर्टी लाइन होती है। इसमें बेसिकली एक राशन कार्ड बनता है जिसमें ऐसे पीपल्स को रजिस्टर किया जाता है जो कि थोड़े गरीब होते हैं और वो इतना कमा नहीं पा रहे हैं जिससे कि वो अपने जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है खाने के रिक्वायरमेंट से वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से इन राशन कार्ड के थ्रू उन्हें लगभग बहुत ही नॉमिनल प्राइस यानी कि 1 या 2 रुपए किलो पर केजी इनको जो भी अनाज मिलता है वो मिल जाता है। जो भी वहाँ के विलेजेस की जो भी गवर्नमेंट स्टोर्स होते हैं जिसको कि हम सरकारी अनाज केंद्र बोलते हैं या फिर आप बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में कंट्रोल बोला जाता है, वो उन पर जाकर इन बीपीएल जो कार्ड धारक होते हैं वो जाके वहां से अनाज खरीद सकते हैं। ओके, तो ग्राम सभा जो अगर जब तक हमने पढ़ा तो कहीं ना कहीं ये है कि ग्राम सभा जो काम करती है ग्रास रूट लेवल पे काम करती है, यानी कि जमीनी स्तर पे काम करती है विद इन द एरियाज। तो वहां पर वो घर घर की समस्याओं को वो बहुत अच्छे से एड्रेस कर सकती है, क्योंकि वहां पे अगर सब ऑब्वियसली बात है इसमें थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन वहां के मेंबर्स का भी है, गांव के मेंबर्स का, कि उनको ग्राम सभा की असेंबली से अटेंड करना जरूरी है। जाएंगे जब जाके वो प्रॉब्लम्स बताएंगे, जब जाके वो सुनेंगे और जब जाके कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं ग्राम सभा जो काम करती है वो ग्रास रूट लेवल पे काम करती है। द ग्राम सभा मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। ग्राम सभा कम से कम उसे साल में 2 बार मीटिंग अटेंड करनी है। और हाँ, अगर ऐसे रिक्वायरमेंट होती है कि लाइक कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है तो इमीडिएट तौर पर भी असेंबलीज ऑर्गेनाइज की जा सकती है। इट डिस्कसेस द प्रॉब्लम इन इश्यूज ऑफ द विलेजेस एंड फैसिलिटेट द पार्टिसिपेशन ऑफ द विलेज इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब ग्राम सभा जो मिलती है उस दौरान वो लोग विलेजर्स के जो भी गांव वाले उनके प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं फैसिलिटीज देने के लिए। इसके साथ साथ जो विलेजर्स होता है उनका काम होता है कि वो भी पार्टिसिपेट करे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। इट ऑल्सो हैव द राइट टू अप्रूव और डिसअप्रूव द स्कीम्स प्रिपेयर्ड बाय द पंचायत फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज। इसके साथ साथ ग्राम सभा के पास एक और पावर होती है कि वो किसी भी प्लान को या किसी भी स्कीम को या किसी प्रोग्राम को, जो भी स्कीम जो भी योजनाएं आती है उसको वो अप्रूव भी कर सकती और उसको खारिज भी कर सकती। इतनी पावर पंचायत के हाथ में होती है।
इट इलेक्ट्स अ मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत एंड मॉनिटर्स एंड एनालाइज इट्स फंक्शन। ओके, इसके साथ साथ वो मेंबर्स को जो इलेक्ट करना होता है, पंच को जो इलेक्ट करना होता है, उसकी पावर्स होती है कि वो पंच को कभी भी बाहर कर सकता है। इसके साथ साथ उनके काम को मॉनिटर करने का काम भी ग्राम पंचायत ही करती है कि ये लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, जो भी अधिकारी हैं वहां पर गवर्नमेंट बॉडी में जो अच्छे से प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं नहीं, कि इसका भी ध्यान वो रखती हैं। ओके, ग्राम पंचायत। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।